बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी मुलाजमीन की मौजा मौजा। विफाक और पंजाब का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च बरोज पीर से 2 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेंगी। काबीना डिवीजन पंजाब हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर बंद कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की छुट्टी शामिल करने के बाद 5 छुट्टियां बनेगी। काबीना डिवीजन के बाद पंजाब हुकूमत से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन तातीलात के दौरान तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल रमजान मुबारक 29 रोजों का होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आएगा। 31 मार्च को ईद होने का कवी इम्कान है। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे होगी, जबकि चांद नजर आने के इम्कानात वाज़ेह होंगे। 30 रोजे पूरे होने की सूरत में ईद उल फितर 1 अप्रैल बरोज़े मंगल को होगी। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर आएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलेगी। ईद उल फितर पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन 26 मार्च को कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी। 28 मार्च को कराची से लाहौर ईद स्पेशल ट्रेन ऑपरेट की जाएगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची के दरमियान चलाई जाएगी। 27 मार्च को तीसरी ईद स्पेशल कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलाई जाएगी। रेलवे हेडक्वार्टर ने लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्खर, कराची, पेशावर और कोयटा डिवीजन के अफसरान को हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह है कि कोयटा से पेशावर स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को सिक्योरिटी इदारों की इजाजत मिलने के बाद चलाई जाएगी। नया बल्दियाती एक्ट कैसा होगा, तफसीलात आ गई। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन खत्म, यूनियन काउंसिल्स रहेंगी, लॉर्ड मेयर नहीं होगा, 10 टाउन बनेंगे, हर टाउन का सरबराह मेयर होगा, इंतखाब काउंसलर करेंगे, जिला काउंसिल का भी खात्मा। बल्दियाती एक्ट इस्तेहकाक कमेटी बराए बल्दियात के हवाले। नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को खत्म कर दिया गया है। लाहौर में लॉर्ड मेयर नहीं होगा। लाहौर में 10 टाउन्स बनाए जाएंगे। हर टाउन का सरबराह मेयर होगा। मेयर का इंतखाब काउंसलर्स करेंगे। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स होंगी। लाहौर में बल्दिया का डिस्ट्रिक्ट मेयर खत्म कर दिया गया है। नए बल्दियाती एक्ट में हर जिले में जिला काउंसिल का भी खात्मा कर दिया गया है। असम में तहसील काउंसिल्स होंगी। बड़े डिवीजन में टाउन बनेंगी, जबकि छोटे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगी। तहसीलों में म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई जाएंगी। ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदों के मत नहीं होगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन हदबंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। पीएचए ने पार्कों में तकरीबात की बुकिंग फीस बढ़ा दी है। फंक्शन फीस 8,000 से 12,000 योमिया हो गई। पार्कों की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर से स्पुर करने का हतमी फैसला दोनों तजावीज़ बोर्ड डायरेक्टर्स के इजलास में मंजूर। पहली मरतबा नातिया महाफिल दी प्रोग्राम्स के लिए भी बुनियादी फीस का 50% अदा करना होगा। पीएचए ने पार्कों में तकरीबात के लिए बुकिंग फीस में इजाफा कर दिया। शहर के पार्कों की जिम्मेदारी और मेंटेनेंस प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर के स्पुर्द करने का हतमी फैसला भी हो गया। पीएचए हुकाम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हालिया इजलास में पेश होने वाली दोनों तजावीज मंजूर कर ली। पीएचए के पार्क में फंक्शन मुनक्किद करने की फीस 5,000 से 7,000 योमिया से बढ़ाकर 8,700 से 12,000 योमिया दी गई। पहली बार नातिया महाफिल और दीनी प्रोग्राम्स के लिए भी बुनियादी फीस का 50% अदा करना होगा। इससे कबल दीनी प्रोग्राम्स के लिए बुकिंग फीस नहीं ली जाती थी। बुकिंग फीस के अलावा सिक्योरिटी के तौर पर भारी रकम अलहदा अदा करना होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद नए रेट्स का फौरी तौर पर इतलाक होगा। पीएचए शहर के पार्कों को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलाया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमेटी बनाकर मंसूबे पर अमल दरामद करने की मंजूरी दे दी है। पीएचए ने पार्कों की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए पॉलिसी के निफाज की मंजूरी मांगी थी। गैर हाजिर रहने, छुट्टियां लेने, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाने पर एक्शन। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। नर्सिंग कॉलेज चिल्ड्रन अस्पताल की प्रिंसिपल नाजिया इलियास भी मुअत्तल। जेरी जाहिद, अलविना बीबी, सुमैरा तबस्सुम, नाइला खालिद, रुबीना कौसर और साइमा करमदीन और दीगर शामिल हैं। पैसे देकर छुट्टियां हासिल की, गैर हाजिर रहीं, दौरान ड्यूटी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुख्तलिफ अस्पतालों की 19 नर्सिस को मुअत्तल कर दिया। बरतरफ होने वालों में ग्रेड 16 से 19 तक की नर्सिस शामिल हैं।
मुअत्तल नर्सिंग में THQ अस्पताल थल से हेड नर्स यास्मीन बीबी, नर्सिंग कॉलेज चिल्ड्रन अस्पताल की प्रिंसिपल नाजिया इलियास, सर्विसेज अस्पताल से इकरा हबीब, नवाज शरीफ अस्पताल से इजादा फरहाना को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मेयू अस्पताल से सुमेरा तबस्सुम, रुबीना कौसर और साइमा करमदीन मुअत्तल हो गयी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से नाइला रानी भी मुअत्तल हो गयी। जनरल अस्पताल से जैरी जाहिद, सर्विसेज अस्पताल से अलवीना बीबी और चिल्ड्रन अस्पताल से नाइला खालिद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। चीनी माफिया रमजान में बेलगाम सिट्टेबाजी जारी। रमजान में चीनी की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा, 50 किलो थैला 8,350 का हो गया। अकबरी मंडी में होलसेल कीमत 167 रुपये किलो तक जा पहुंची। मार्केटों में 185 रुपये किलो तक चीनी फरोख्त हो रही है। हुकूमती नोटिस भी काम न आया, परचून में चीनी बदस्तूर सस्ती ना हो सकी। चीनी माफिया बेलगाम, चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमती नोटिस भी काम न आया। नोटिस के बावजूद परचून बाजारों में चीनी बदस्तूर सस्ती ना हो सकी। बड़ी मंडी में चीनी की होलसेल कीमत 167 रुपए किलो है। शहर की मार्केटों में 170 से लेकर 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। लाहौर में होलसेल में 50 किलो का थैला 8,350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है रमजान मुबारक में चीनी के इस्तेमाल में इजाफा होता है तो चीनी माफिया सर उठा लेता है। हुकूमत चीनी की कीमत को कम करने में किरदार अदा करे। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया है। ख़ियाबान इकबाल DHA में सबसे ज़्यादा AQI 207 रिकॉर्ड किया गया है। अस्करी 10 में 201, वेलेंशिया टाउन में शरह आलूदगी 193 रिकॉर्ड की गई है, जबकि GCU में 191, अड्डा प्लॉट रायमंड रोड पर AQI 181 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है। लाहौर आज ढाका के बाद दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर की जो आबो हवा है वो मुज़र सेहत बताई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो ख़ियाबान इकबाल DHA में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर जो आलूदगी की शरह है वो 207 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 में 201 है, वेलेंशिया टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 है, GCU में 191, रायवंड रोड पर अड्डा प्लाट वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 181 है। इसी तरह गाजी रोड इंटरचेंज पर जो आलूदगी की शरह है वो 181 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में तफैल रोड कैंट पर 173 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। UCP में 170 है, गुलबर्ग में 163 है, जोहर टाउन में 158, शाहराह कायदे आज़म माल रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो शरह है वो 116 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जो तिबी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो मास्क है उसको लाजम बनाना चाहिए। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में फ्री वाईफाई का दायराकार मजीद वसी। शहर में 230 मुकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फ्राहम। फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों को अब मजीद तेज इंटरनेट फ्राहम होगा। फ्री वाईफाई के मकामात भी बढ़ा दिए गए। CM फ्री वाईफाई का दायरे कार मजीद वसी। लाहौर में 200 से बढ़ाकर 230 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फ्राहम कर दी गई। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 पर मुंतकिल कर दिया गया। वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी की बदौलत सारिफीन को मजीद तेज इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सेफ सिटी की जानिब से पंजाब के 11 अजला में 300 पॉइंट्स पर मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। लाहौर, कसूर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, अटक में सर्विस फाल कर दी गई। फ्री वाईफाई सर्विस का दायरे कार जल्द पंजाब भर में फैलाया जाएगा। अब तक 17.70 मिलियन से जायद सारिफीन ने 438 TB डाटा इस्तेमाल किया। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में माली घपले 2020 और 21 के दौरान 5 ज़िली इदारों में बेज़ाब्तियां रिपोर्ट। हुकूमत को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का झटका लगाया गया। महकमा CNW ने 98 करोड़ 20 लाख रुपए की जायद अदायगियां की। ऑडिट रिपोर्ट पर अकाउंट्स कमेटी ने छानबीन का आगाज कर दिया है। महकमा मवासलात पंजाब की नाकिस मंसूबा बंदी। हुकूमत को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का टीका लग गया। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब के ऑडिट रिपोर्ट में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने छानबीन शुरू कर दी। माली साल 2020 से 21 में CNW के 5 ज़िली इदारों में माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा CNW पंजाब ने 98 करोड़ 20 लाख की जायद अदायगियां की। महकमे ने 50
50 کروڑ 67 لاکھ کا نقصان عدم وصولیوں سے سرکاری خزانے کو پہنچایا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پروکیورمنٹ کی مد میں 16 کروڑ 87 لاکھ کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ ویلیو فار منی اور سروس ڈیلیوری ایشو کی مد میں 1 ارب 17 کروڑ کی مالی بے ضابطیاں ہوئیں۔ آڈٹ رپورٹ میں بے ضابطیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب پولیس کے 33 ڈی ایس پیز کو ایس پی عہدے پر ترقی کیوں نہ مل سکی؟ ترقی نہ ملنے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ پنجاب پولیس کے 33 ڈی ایس پیز کو ایس پی عہدے پر ترقی کیوں نہ مل سکی؟ ترقی نہ ملنے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ ڈی ایس پیز کو مختلف خفیہ رپورٹ سرکل میں پوسٹنگ نہ ہونے اور ناقص کارکردگی کے باعث ترقی نہ مل سکی۔ ڈی ایس پی فاروق سہیل سندھو، عبد الرحمان آصف، اوصاف صفدر واہلا، نصر اللہ خان نیازی کو ترقی نہ مل سکی۔ محمود ہارون، شفقت رشید، میر کاشف خلیل، راؤ کامران اختر کو اسپیشل رپورٹس اور سرکل میں تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے ترقی نہ مل سکی۔ محمد اسحاق سیال، جاوید طاہر مجید اور محمد سکندر کے خلاف اسپیشل رپورٹس کی وجہ سے ترقی نہ مل سکی۔ جاوید اقبال کے خلاف اسپیشل رپورٹس، محمد جمیل، عدیل شکور کو ناقص کارکردگی پر ترقی نہ مل سکی۔ محمد وارث کلیار، ڈی ایس پی ندیم صدیقی کو پوسٹنگ کے دوران ناقص کارکردگی پر ایس پی کے عہدے پر ترقی نہ مل سکی۔ لارنس روڈ پر نصب اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے نکارہ ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس بند ہونے سے اندھیرے کے باعث حادثات کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ بالکل، انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث لارنس روڈ اندھیرے میں ڈوب گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دو طرفہ آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اندھیرے سے ہی گزرتی ہے، کیونکہ اس روڈ پر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس لگی ضرور ہیں اور کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹس بھی اس کے اوپر موجود ہیں، البتہ جلتی نہیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے لائٹس خراب ہوتی ہیں، اس کے بعد انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں دیتی ہے، جو کہ خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ لارنس روڈ پر ڈبل روڈ جو ہے وہ ہے، آنے کے لیے ٹریفک الگ ہے، جانے کے لیے الگ روڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بیچ میں فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر لگے ہوئے کھمبے جو ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے ایک خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس سڑک کی دوسری جانب جو ہے وہ چڑیا گھر بھی ہے اور اس طرف جو ہے وہ جناح پارک بھی ہے، اور رائٹ سائڈ پر بھی ہمیں ہیبت ناک جو ہے وہ درخت دکھائی دے رہے ہیں، اور دونوں جانب عادیہ بہت شکریہ آپ کا۔ دن بھر ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ باغبان پورہ میں تیز رفتار ٹرک نے 8 سالہ بچے کو کچل دیا، جبکہ 8 سالہ بچے کی ہلاکت پر ورثاء اور علاقہ مکین سراپا احتجاج بنے رہے۔ باغبان پورہ میں ون وے کی خلاف ورزی کرتے تیز رفتار ٹرک نے 8 سالہ بچے کو کچل دیا۔ 8 سالہ بچے کی ہلاکت پر ورثاء اور علاقہ مکین سراپا احتجاج بنے رہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی کرتے ٹرک نے بچے کو کچلا اور 8 سالہ بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر دم توڑ گیا۔ سامنے سے وہ دودھ لینے جا رہا تھا، ابھی نکلا یہ گلی سے، صبح کا ٹائم تھا، تو ون وے یعنی کہ جو ٹرک سامنے کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے نکلتے ہیں، نکلتے ہوئے بچہ جب اپنے ون وے دو طرف روڈ ہوگا تو اسی طرح ہی ہوگا، اس نے اس طرف سے تھوڑا دھیان کرنا ہے۔ جب کراس کرنے لگا تو آگے سے وہ ٹکر لگی ہے، اگلا ویل چڑھا، پیچھے سے یعنی کہ وہ اس نے بریک نہیں لگائی ہے، اتنا موقع نہیں ملا اسے، تو ٹرک لوڈ تھا، بچے کے یعنی کہ پیڑ کے اوپر سے گزر گیا، بچے کی فوری ڈیتھ ہو گئی۔ دوسری جانب باگڑیاں بدھ بازار میں علاقے کے چند بااثر افراد کے علاقے میں دہشت پھیلانے پر علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں نے بااثر افراد کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کہتے ہیں آئے دن علاقے کے بچوں اور بڑوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ 12 تاریخ کو علاقے کے لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا میڈیکل کروا کے FIR لکھوائی گئی ہے۔ پولیس کو بھی شکایات درج کروا چکے ہیں، مگر علاقے میں ابھی تک خوف ختم نہیں ہوا۔ ڈیفنس بے میں واردات کرنے والے ڈاکو گرفتار، عثمان ڈکیت گینگ میں 2 خواتین اور 4 مرد شامل، ملزمان 80 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ روپے کی واردات ہو گئی ہے، ہاؤس رابری ہو گئی ہے گھر کے اندر۔ جو گھر ہے وہ لوکیٹڈ ہے 70 ڈیفنس فیز 2 کے اندر، اور ادھر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون جن کا نام رانا زیدی ہے وہ گھر پہ موجود ہیں اور ان کی 2 نکرانیاں موجود ہیں۔ پتہ چلتا یہ ہے کہ 3 لوگ آئے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر، میڈم کی جو سیف ہے اس کو کھولا ہے اور زیورات وغیرہ لے کے فرار ہو گئے ہیں۔ ٹوٹل جب ہم لوگ اپلیکیشن لیتے ہیں تو مالیت سامنے آتی ہے 82 لاکھ روپیز کی، جس کے اندر 82 لاکھ کے جو ہیں وہ 80 لاکھ کے زیورات ہوتے ہیں، 2,20,000 کی تقریباً نقدی ہوتی ہے۔ کیونکہ اماؤنٹ ہیوی ہوتی ہے، اٹ میکس دی ہیڈ لائنز اینڈ وی اسٹارٹ ورکنگ۔ پولیس کی کامیابی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریکوری کروائی ہے، پولیس کی کامیابی اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے
मेहनत करके 2.5 days के अंदर, तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर मुलजिम पकड़े हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, CDR एनालिसिस करते हुए भी इंश्योर्ड के वज़ीर आला पंजाब की जाती उमरा से उमरा की अदायगी के लिए रवानगी। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज को उम्रे के लिए जाती उमरा से रुखसत किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरीम नवाज को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान वजर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के तमाम मंसूबे साबिक हुकूमत के मंसूबों की नकल हैं। इंसाफ की जानिब से मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ पहली बार सूबाई सतह पर वाइट पेपर जारी कर दिया गया। इस मौका पर अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना था कि हमारे दौर में किसानों को 5 अरब का फायदा मिला, मौजूदा हुकूमत ने 700 अरब रुपए का किसानों को नुकसान पहुँचाया। वजीर आला ने एक दावा किया है कि उसने किसान कार्ड का इजरा किया और उसने 105 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट था और इस मंसूबे में 2021 में, अप्रैल 2021 में खान साहब ने किसान कार्ड का इजरा किया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा दौर फस्तायत का है, लेकिन हम जवाब असूल, दलील और चार दीवारी के तकद्दुस में देंगे। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। क्या पाकिस्तान एक फलाही रियासत की बजाय अब एक फस्तायत पर मबनी रियासत होगी? क्या हमने फस्तायत की बदतरीन शक्ल देख नहीं ली? इससे आगे हमें क्या दिखाना मकसूद है? अब हम सब के लिए अब ये एक सोच का मकाम है। तकरीब में पंजाब असम्बली अपोजिशन चीफ विप राना शहबाज, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा मलिक, रुकने पंजाब असम्बली फरूख जावेद मून, मियां हारून अकबर शरीक हुए। वकास मान, इकबाल खटक, एजाज शफी, अब्दुल्ला वैस, मलिक मुजफ्फर और सीनियर सहाफियों समेत शुरका ने शिरकत की। कैमरामैन जमील के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। सूबाई वज़ीर इज़्ज़त ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास मुआवने ख़ुसूसी सानिया आशिक ने शिरकत की। बच्चों की बेहतरी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर इज़्ज़त ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला की मुआवने ख़ुसूसी ब्राय स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब शरीक हुई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर स्क्रीनिंग के चौथे मरहले के तहत होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि सूबे भर में 36 अजला के 303 स्कूलों में 38,583 ख़ुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जा चुकी है। मुस्तहकीन में ईद तहाइफ और राशन की तकसीम ख्वाजा सरा सोसाइटी और समाजी रहनुमा गुरु साइमा भट्ट की जानिब से एहतमाम किया गया। टाउनशिप दफ्तर में होने वाली कुरंदाजी तकरीब के जरिए मुस्तहकीन में ईद तहाइफ की तकसीम, मुस्तहक अफराद में कपड़े, रजाइयाँ और दीगर सामान तकसीम किया गया। समाजी रहनुमा साइमा भट्ट का कहना था कि मुस्तहकीन में आटा और दीगर अशिया ज़रूरियात तकसीम की गई। हमेशा देखते हैं कि ख्वाजा सरा सिग्नल पे, घरों पे या और किसी जगह पे मांगते नजर आते हैं आपको, और हमने ये सोचा कि जो ख्वाजा सर है क्यों ना वो अपना बजट निकाल के, और इस तरह के लोग जो मतलब मांग नहीं सकते, सफेदपोश लोग हैं, हम उनकी हेल्प करें, उनके लिए रमज़ान के लिए कपड़े या राशन या बर्तन या कोई ऐसी चीज़ें दें ताकि उनका भी रोज़गार अच्छा हो सके और अपना गुजारा अच्छा कर सके रमज़ान में। ख्वाजा सिरा कहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को हमेशा तंज़ो तहज़ीब की निगाह से देखा जाता है, मगर आज उनकी जानिब से बिला तफरीक राशन तकसीम किया गया। अब माइनॉरिटीज़ की ही नहीं वो करेंगे, हेल्प आउट नहीं करेंगे, रिगार्डलेस एनी जेंडर, रिगार्डलेस एनी रिलीजन, रिगार्डलेस एनीथिंग, हम लोग इंक्लूसिविटी की तरफ जाएंगे। हमने तमाम औरतों को, बुजुर्ग हजरात को, डिफरेंट रिलीजन से लोग जिनका ताल्लुक था उनको यहाँ पे इकट्ठा किया, जितने भी मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोग थे उनको यहाँ पे इकट्ठा किया। डिज़र्विंग बच्चियों को, ट्रांसजेंडर जो डिज़र्व करते हैं उनको हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उनको हम लोगों ने उनकी रोज़मर्रा की यूज़ की हुई जो उनकी चीज़ें हैं ज़रूरत की, वो हम लोगों ने प्रोवाइड की हैं। और उसके बाद हम लोगों ने उनको ये चीज़ उनके साथ ये खुशी शेयर की है कि वो भी रमज़ान में हमसे चीज़ें जो हम लोगों ने उनको डिलीवर की हैं वो उनका इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को मुकम्मल कर सकें। रमज़ान मुबारक में ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जहां आम शहरी राशन तकसीम कर रहे हैं, वहीं पर ख्वाजा सिराओं की जानिब से ईद तहाइफ तकसीम करना काबिले तारीफ अमल है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ शाहिद सिप्रास, सिटी 42।
मुहाजिरा आबाद के 45 साल पुराने कारखाने में रवायती और फैंसी तर्ज के जनाना जूते तैयार किए जाते हैं। यहाँ तैयार करदा जूते मुल्क भर की खवातीन के पैरों में जीनत बनते हैं। मुहाजिरीन आबाद में जूतों की तैयारी कैसे की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1980 की दिहाई से यहाँ पर महाजराबाद में जूते बनाने का जो फ़न है उसने अपनी जड़ें पकड़ी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रवायती काम और जदीद तर्ज का जो डिज़ाइनी और फैंसी जूता है वो यहाँ पर तैयार किया जाने लगा। अब महाजराबाद में ये खसूसी काम यहाँ की पहचान बन चुका है। आइए दिखाते हैं महाजराबाद में फैक्ट्रियों में कारीगर किस तरह से ये जूते तैयार करता है। ख़वातीन के पैरों में चार चांद लगाते फैंसी जूते जो महारत के साथ तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले मशीनों से तलवे की कटाई होती है, फिर स्लोशन की मदद से इन्हें ढांपा जाता है। काम ये स्टार्ट होता है फट्टे से, इसको कहते हैं फट्टा, गत्ता जो होता है ना, फैदर बोर्ड, ये आता है कटिंग होकर हमारे पास। उसके बाद इसके ऊपर लगाया जाता है स्लोशन, उसे कहते हैं कच्चा स्लोशन लगता है। कच्चा स्लोशन के बाद इसके प्रोसीजर आ जाता है ये रैक्सीन का, ये कपड़े की रैक्सीन होती है, उसके ऊपर चिपकाते हैं। उसके ऊपर चिपकाने के बाद फिर एक केमिकल और आता है, उसे दूध कहते हैं, वाइट रंग का। वो दूध लगाकर फिर उसको ऐसे मढ़ाई की जाती है। मढ़ाई करने के बाद उसके बाद इसका प्रोसीजर आ जाता है, इसके बैक साइड पे सीधी साइड पे टुकड़ियाँ लगा देते हैं। वज़न वाले औजार से स्लोशन की पकड़ मजबूत करते हैं। लोहे की पतरी लगाकर जूते को वज़न उठाने के काबिल बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ डिज़ाइन की लैस एड़ी लगाकर जूता मुकम्मल हो जाता है। फिर आ जाती है बाहर नीचे के तले की ये शीट होती है ना, शीट के बाद ना इसके नीचे लगती है हील, प्लास्टिक की हील लगाते हैं डायमंड के साथ। डायमंड के साथ हील लगा के उसके अंदर पतरी रखी जाती है। पतरी रख के फिर वो भी सोल तला नीचे का मुकम्मल हो जाता है। फिर उसको आपस में डायमंड लगा कर दोनों जूती को ऊपर को लगा के पीला फिटिंग जैसे किया भाई ने, तो आपस में चिपका देते हैं, तो जूती मुकम्मल तैयार हो जाती है। दिहाड़ी च बन जाती तकरीबन 8-10 दर्जन बना ली। सुबह तो तकरीबन 8 बजे 9 बजे बैठ जाइए, रात को 12-1 बजे तक बना के तो हर चीज़ लहदा मिलती, तो हम सारे स्लोशन ला के हर चीज़ को इकट्ठे करके जूती बना दी। स्लोशन ला के अपर बनवर हर चीज़ स्लोशन ला के सारी जूती तैयार करके रख दो। हाजिराबाद में हज़ारों की तादाद में कारखाने कई सालों से जूते बना रहे हैं। महाजराबाद का ये हुनर अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है। ये कहानी अब बिकने के लिए तैयार है, जिसे बाज़ारों में इस तरह सजा दिया गया है। ये सिर्फ जूता नहीं बल्कि हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, जिसे कारीगर ने बड़ी मेहनत के साथ सालों से यहाँ संभाल कर रखा हुआ है। अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से 5वां बड़ा इफ्तार इदारा मिनहाजुल हुसैन में मुनक्किद किया गया। उलमा किराम, समाजी रहनुमाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद बैनुल मुसालिक हम आहंगी और बैनुल मुज़ाहब रवादारी को फ़रोग़ देना है। इस रूह परवर इज्तिमा की सरबराही अल्लाह वाले ट्रस्ट चेयरमैन शाद लॉन और इदारा मिनहाजुल हुसैन ट्रस्ट टीम ने किया। ये जो है हमारे फ़िरक़ों में दोस्ती होनी चाहिए, बल्कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं जैसे सिख है, क्रिश्चियंस है, हिंदू है, जो हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको भी अमन और शांति का पैगाम जाना चाहिए। जामियात में जाके इफ्तार करवाना, मसाजिद में जाके इफ्तार करवाना, उसका अहम मकसद ये कि हमने जैसे देखा है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद थी वो सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी, वो एक कम्युनिटी सेंटर का रोल प्ले करती थी। तो अल्लाह वाले उसी विज़न को लेके चल रहे। तकरीब में हिंदू, सिख और ईसाई बरादरी के रज़ाकार नौजवानों ने भी शिरकत की और बाहमी एहतराम, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का अमली मुजाहिरा पेश किया। शुरका ने इज्तिमाई तौर पर रोजा इफ्तार किया और बैनुल मुज़ाहब हम आहंगी की रोशन मिसाल कायम की। पुरअमन और हम आहंग मुआशरे के क़याम के लिए तमाम मज़ाहिब और मुकातबे फ़िक्र को एक साथ मिलकर चलना होगा। इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो डिफरेंट फेथ्स वाले लोग हैं वो साथ बैठें, उनकी डिस्कशन हो, आपस में जो उनके इख्तलाफात हैं उन पे बात हो, जहाँ पे वो एग्री कर रहे हैं उन पे बात हो, ताकि वो जो एक कॉमन पॉइंट है उसको ढूंढा जाए। इदारा मिनहाजुल हुसैन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बेस्ट है, और इस तरह हमारी सारे जो अनईजीनेस है और जो भी एंजाइटी है वो सारी दूर होती है। लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं इन लोगों का कि इन लोगों ने हमें दावत दी और हम जैसे लोग यहाँ पे आए ताकि वो जो खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा ढका छुपा था वो इफ्तार की सूरत में यहाँ पे पूरे दुनिया को या एटलीस्ट हम अपने पाकिस्तान को ज़रूर दिखा सकें।
اللہ والے ٹرسٹ اور ادارہ منہاج الحسین کا یہ اقدام نہ صرف شیعہ سنی مسلم اتحاد کو تقویت دیتا ہے بلکہ بین المذاہب رواداری اور باہمی محبت کا عملی ثبوت بھی فراہم کرتا ہے۔ افطار کے موقع پر عزم کیا گیا کہ اللہ والے ٹرسٹ کی یہ کوششیں مستقبل میں بھی بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی یکجہتی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی رہیں گی۔ کیمرہ مین وکاس لودھی کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ گجرپورہ بھوگیوال کے عیسیٰ پیلس میں پولیس افسران کے اعزاز میں افطار ڈنر، مختلف ونگز کے افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ افطار ڈنر کا اہتمام مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما رانا جمیل، یاسین بھٹی، ندیم بھٹی اور رضا بھٹی کی جانب سے کیا گیا۔ افطار ڈنر میں ڈی ایس پی مرزا ناصر بیگ، منور ڈوگر، افتخار، مصطفیٰ حسن، ڈی ایس پی سجاد رشید، حافظ عبید اللہ، ایس ایچ او شالیمار ریحان سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ صوبائی ٹیکس محتسب عبدالباسط خان کی جانب سے افطار ڈنر، شوبز اور کاروباری شخصیات سمیت سرکاری افسران نے شرکت کی۔ صوبائی ٹیکس محتسب عبدالباسط خان کی جانب سے منعقدہ افطار ڈنر کا انعقاد GOR1 آفیسرز میس میں کیا گیا۔ ڈی جی پیمرا اکرام شوکت، سینئر اداکار راشد محمود، اورنگزیب لغاری، گلوکار خالد بیگ، چیئرمین چلتن پیور نجم مزاری نے شرکت کی۔ شاہد قادری، رانا خرم، شفاقت گرایا، رانا عارف اور دیگر بھی موجود تھے۔ انجمن تاجراں رکشہ مارکیٹ لیٹن روڈ کے زیر اہتمام افطار ڈنر، صدر لیٹن روڈ حافظ رضوان بٹ نے انعام بٹی کو وائس چیئرمین انجمن تاجراں لیٹن روڈ نامزد کر دیا۔ افطار ڈنر میں تاجر رہنما ملک ناصر، اعجاز شاہ، حنان بٹ، شاہد مغل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مظہر عباس، محمد اکرم، وقار حسین، عدیل بھٹی اور لیٹن روڈ کے تاجر شریک ہوئے۔ صدر لیٹن روڈ حافظ رضوان بٹ نے انعام بھٹی کو وائس چیئرمین انجمن تاجران لیٹن روڈ نامزد کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔